नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जून माह के झारखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको जून माह में झारखंड के जो भी करंट अफेयर हैं उनके लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि अब से इस चैनल पर डेली करंट अफेयर की जगह पर वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि डेली करंट अफेयर में कंटेंट बहुत ही कम रहते थे और वीडियो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसलिए छोटे छोटे डेली वीडियो देखने से अच्छा है कि एक ही बार में बड़ा और सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण जो करंट कंटेंट हो वो एक ही वीडियो में मिल सके। तो इसीलिए अब वीकली जो कि करंट अफेयर होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब ज़्यादा विलंब न करते हुए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजनाओं की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, यहाँ पोटो होगा, पोटो हो खेल विकास योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये तीनों योजनाओं की शुरुआत की है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, हाल ही में वेद प्रकाश मारवा का निधन हो गया, वह झारखंड के कौनवां राज्यपाल थे? तो वेद प्रकाश मारवा झारखंड के चौथे राज्यपाल थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे। आइए इनके बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो वेद प्रकाश मारवा के कार्यकाल के समय झारखंड के मुख्यमंत्री थे श्री अर्जुन मुंडा, और यह झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। तो वेद प्रकाश मारवा के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन मुंडा थे। चलिए राज्यपाल के बारे में और भी डिटेल्स जान लेते हैं कि झारखंड के राज्यपाल कौन कौन हैं बने अभी तक। तो झारखंड के पहले राज्यपाल थे प्रभात कुमार, दूसरे थे VC पांडे, तीसरे M रामा जोयस, चौथे थे वेद प्रकाश मारवा और पांचवें थे सैयद सिबते रजी, छठे कातिकाल शंकर नारायण यानी के शंकर नारायण और सातवें थे MOH फारूक और आठवें थे डॉक्टर सैयद अहमद और आठवें और लास्ट अभी भी राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, एजुकेशन वर्ल्ड संस्था द्वारा जारी सरकारी विश्वविद्यालयों की इंडिया रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय झारखंड का टॉप विश्वविद्यालय बन गया है? तो झारखंड का टॉप विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड बना है, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CUJ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑफ झारखंड। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड को पूरे देश भर में 88th रैंक मिला है, 88वां रैंक मिला है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन 2009 ईस्वी में हुआ था। 2009 ईस्वी में चांसलर हैं VN खरे और वाइस चांसलर हैं नंद कुमार यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कौन सा संस्थान झारखंड को वित्तीय सहायता करेगी? तो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए झारखंड को वर्ल्ड बैंक सहायता करेगी, वर्ल्ड बैंक वित्तीय सहायता करेगी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। दोस्तों, यदि आप सभी प्रश्नों का डिटेल्स उत्तर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप डेली करंट अफेयर का वीडियो देखिए, उसमें सभी प्रश्नों का डिटेल उत्तर दिखाया गया है, बताया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पलामू टाइगर रिजर्व 3 बाइसन की गोल घोंटू बीमारी से मौत हो जाने के कारण चर्चा में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना सन 1973 ईस्वी में की गई थी, 1973 ईस्वी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1973।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा किस महीने को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो झारखंड सरकार द्वारा जून 2020 को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून 2020। नेक्स्ट, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार देश में साइकिलिंग एकेडमी पहला तो हैदराबाद में और दूसरा झारखंड के किस शहर में खुलेगी? पहला यानी एक साइकिल केंद्र साइकिलिंग एकेडमी हैदराबाद में खुलेगी और दूसरा झारखंड में खुलेगी, लेकिन झारखंड के किस शहर में खुलेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। साइकिल एकेडमी हैदराबाद और रांची में खुलेगी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। नेक्स्ट, राज्य भर में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत झारखंड के खूंटी जिला से की गई है, खूंटी जिला, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खूंटी। नेक्स्ट, विश्व इस्पात संघ ने किस कंपनी को 2019 का स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा स्टील। नेक्स्ट, झारखंड के किन 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की घोषणा की गई है? तो झारखंड के 2 विधानसभा दुमका और बेरमो विधानसभा में उपचुनाव कराने की घोषणा की गई है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुमका और बेरमो। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम किस वर्ष के तहत झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2018 के अंतर्गत झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किरण रिजिजू और अर्जुन मुंडा ने खेलो इंडिया ई पाठशाला का नई दिल्ली से शुभारंभ किया। अर्जुन मुंडा कौन सा केंद्रीय मंत्री हैं? अर्जुन मुंडा आदिवासी कल्याण मंत्री हैं, आदिवासी कल्याण मंत्री यानी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदिवासी कल्याण मंत्री। नेक्स्ट, जरूरी सामानों को घर बैठे दुकान से मंगाने के लिए झारखंड सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजार ऐप। आप बाजार ऐप से घर बैठे दुकान से सामान मंगवा सकते हैं, किराना सामान जो भी जरूरी का है, दूध, पानी, राशन का, ये सब आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट, बोकारो स्थित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की एक शेरनी का मौत हो गया, इसका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान यानी जैविक उद्यान का जो कि बोकारो में स्थित है, उसका शेरनी का मौत हुआ, उसका नाम था रामेश्वरी नामक शेरनी का हाल ही में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में मौत हो गया है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर झारखंड वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने कौन सा प्रतियोगिता शुरू की है? तो झारखंड वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आह्वान प्रतियोगिता की शुरुआत की है, आह्वान, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राज्य का कौन सा अस्पताल को मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा? तो राज्य के जो कि रिम्स हॉस्पिटल है, रिम्स अस्पताल है, उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, रिम्स। रिम्स का गठन 15 अगस्त 2002 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट,
झारखंड का एकमात्र विद्युत शवदाह गृह जहाँ पे मुर्दों को यानी मरे हुए लोगों को जलाया जाता है, जिसका नाम मोक्षधाम है। मोक्षधाम, इसका सफल ट्रायल किया गया है। यह मोक्षधाम किस शहर में स्थित है? तो झारखंड का एकमात्र इलेक्ट्रिफाइड शवदाह गृह रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह रांची में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची। नेक्स्ट, झारखंड में वर्तमान में कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं? कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक। झारखंड में वर्तमान में मात्र एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम BIT मिश्रा है। BIT मिश्रा। नेक्स्ट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 61.5, 61.5%। 61.5% शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर है। यही बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्र में 41.7% है। 41.7%। नेक्स्ट, कबड्डी का सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ल्ड कप का प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? सीनियर पुरुष और महिला वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। यह रांची में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अमेरिकी मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा वर्धराजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकी मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा हाल ही में आनंदिता चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डार्क हॉर्स पुस्तक पर बॉलीवुड में एक फिल्म बनाई जाएगी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डार्क हॉर्स पुस्तक के लेखक एक झारखंड के हैं, जिनका नाम है नीलोत्पल मृणाल, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलोत्पल मृणाल। नेक्स्ट, हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जून। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संथालों भाइयों सीधो कान्हो और चांद भैरव तथा उनके दो बहनों फूलो और झानो ने साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसको संथाल विद्रोह या फिर संथाल हुल भी कहा जाता है। यह विद्रोह 30 जून 1855 ईस्वी में हुआ था। 30 जून 1855, इसको अच्छे से याद रखिएगा, 30 जून 1855। और यह जो विद्रोह हुआ था वह संथाल परगना के भोगना डी नामक स्थान में हुआ था। भोगना डी स्थान। इस विद्रोह में फूलो झानो ने 21 अंग्रेजों को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था और अंततः लड़ते हुए ये सभी भाइयों बहनों 1855 से लेकर 1856 के ईस्वी तक ये 6 भाइयों बहनों शहीद हो गए थे। दोस्तों, इसी विद्रोह के फलस्वरूप 1856 ईस्वी में संथाल परगना का निर्माण हुआ और इस संथाल परगना का जो मुख्यालय दुमका को बनाया गया था। संथाल के द्वारा बोंगा देवता की पूजा की जाती है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। इनके द्वारा कौन सी पूजा की जाती है, कौन देवता की? तो बोंगा देवता। दोस्तों, एक और बात, संथाली भाषा में हुल का अर्थ होता है विद्रोह या फिर बगावत। और संथाल परगना को 1856 से पहले दामिन ए कोह भी कहा जाता था। दामिन ए कोह। नेक्स्ट, झारखंड में कितने रुपए की राशि से किसान राहत कोष बनाया जाएगा? किसान राहत कोष 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, इसलिए
इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, झारखंड में पहली बार 10वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन सिमडेगा में किया जाएगा। पहले यह रांची में किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते अब सिमडेगा में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी सिमडेगा। और 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन रांची में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो रांची में किया जाएगा। और 11वीं सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन भी रांची में ही किया जाएगा। तो 10वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2020 ईस्वी में होगा, यानी इसी वर्ष होगा दिसंबर में। लेकिन 11वीं जो होगा उसका आयोजन 2021 में होगा, 21 में। और 11वीं सब जूनियर वाला भी 21 में ही होगा, 2021। चलिए फिर से अच्छे से बता देता हूँ। तो 10वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जो कि सिमडेगा में होगा वह दिसंबर 2020 में होगा। कहाँ पे होगा? तो सिमडेगा में 2020 में। और 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी कप यह होगा रांची में, और यह 2021 ईस्वी में होगा, 21 ईस्वी में। और 11वीं सब जूनियर वो भी रांची में होगा, और यह भी 2021 में होगा। नेक्स्ट, राज्य के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से, एरोप्लेन से अपने राज्य वापस लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है झारखंड, ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड है पहला राज्य जो कि प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से अपने राज्य वापस लाया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार यानी सीनियर एडवाइजर कौन बने हैं? तो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार राजीव टोपनो बने हैं, राजीव टोपनो, जो कि झारखंड से हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अपीलीय प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अपीलीय प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष विमलेंदु भूषण मंगल मूर्ति चुने गए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस इंडिया की 2020 की रिपोर्ट में देश का नंबर 1 ब्रांड कौन सा है? तो ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2020 की रिपोर्ट में देश का नंबर 1 ब्रांड टाटा है। टाटा ग्रुप, जिसका गठन 1868 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो मुंबई में। लेकिन टाटा स्टील का गठन 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, कितना? तो 1907 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, कोलकाता। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 के लिए झारखंड से चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर राकेश कुमार को इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 के लिए झारखंड से चयन किया गया है। नेक्स्ट, झारखंड जनजाति विकास सोसाइटी, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का राज्य परियोजना निदेशक किसे बनाया गया है? तो झारखंड जनजाति विकास सोसाइटी का राज्य परियोजना निदेशक भीष्म कुमार को बनाया गया है, भीष्म कुमार। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीष्म कुमार। नेक्स्ट, झारखंड नई खेल नीति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने राशि का इनाम दी जाएगी? तो राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 1 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 लाख।
आइए और डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल का 1 लाख और सिल्वर मेडल 75,000 और कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल 50,000 है। इनाम राशि इतना है। और खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीतने पर 50,000, रजत पदक जीतने पर 40,000 और कांस्य पदक जीतने पर 25,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद ओलंपिक है, जिसमें समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों हैं। ओलंपिक जो कि दोनों कंबाइंड, मतलब कोई भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2 करोड़ रुपए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके। एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, उसमें इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर ज्वाइन करें और इस वीडियो को अच्छे से प्राप्त करें और देखने में पढ़ने में अच्छा होगा। नेक्स्ट, झारखंड नई खेल नीति के अनुसार कितने बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यानी नेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने वाले को सीधे ग्रेड सी में नौकरी दी जाएगी। डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा यदि आप 3 बार नेशनल टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। नेशनल टूर्नामेंट राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 बार भाग लेने से आपको डायरेक्ट ग्रेड सी के सरकारी जॉब मिल जाएगी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए झारखंड को कितने राशि देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए झारखंड को 572 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 572 करोड़ रुपए। इस मिशन में झारखंड ने जल जीवन मिशन को 100% पूरा करने के लिए 2023-24 तक का लक्ष्य रखा है। और इस मिशन में केंद्र और राज्य का जो खर्चा होगा वो 50-50% होगा, यानी आधा खर्च केंद्र सरकार और आधा खर्च राज्य सरकार करेगी। झारखंड के सभी घरों में पाइप के जरिए घर घर को नल द्वारा जल उपलब्ध कराना है। यही इसी जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। नेक्स्ट, RCPLWE योजना के तहत धनबाद में कितने राशि की लागत से 71 सड़कें बनाई जाएगी? तो RCPLWE योजना के तहत धनबाद में 100 करोड़ रुपए की लागत से 71 सड़कें बनाई जाएगी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 करोड़ रुपए। सॉरी दोस्तों, 100 करोड़ नहीं, ये 200 करोड़। जो 71 सड़कें बनाई जाएगी वह 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 करोड़ नहीं होगा, इसको मत लिखिएगा। इसका सही उत्तर है 200 करोड़ रुपए। आइए इसके बारे में और भी डिटेल्स देखते हैं। तो यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर चलाया जाएगा और इसमें प्रवासी मजदूरों को काम करने का साधन मिल जाएगा। और RCPLWE का फुल फॉर्म है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज। नेक्स्ट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी BAU में चल रहे कृषि उच्च शिक्षा परियोजना में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग कर रहा है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे कृषि उच्च शिक्षा परियोजना में वर्ल्ड बैंक सहयोग कर रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का गठन 26 जून 1981 ईस्वी में हुआ था। 1981। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस पर रिलीज झारखंड की फिल्म हमें विकास की धूल नहीं फूल चाहिए, इसके डायरेक्टर कौन हैं? तो हमें विकास की धूल नहीं फूल चाहिए के डायरेक्टर हैं बीजू टोप्पो और मेघनाथ। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी, ए और बी दोनों। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह हर साल 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। नेक्स्ट, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत 5 स्टार वाले विद्यालयों को कितने राशि दी जाएगी? तो 5 स्टार वाले विद्यालय को 1 लाख रुपए राशि दी जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य सरकार ने बागवानी करने वाले किसानों को कितने रुपए राशि की वाउचर देने की घोषणा की है? यह राशि नहीं दी जाएगी, यह वाउचर दी जाएगी। इससे आप जाकर बागवानी का सामान खरीद सकते हैं, बागवानी का पेड़ पौधा खरीद सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1000 रुपये। 1000 रुपये वाउचर के रूप में बागवानी करने वाले किसानों को दी जाएगी। नेक्स्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में 2017 की तुलना में 2019 में झारखंड का वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है? तो फॉरेस्ट सर्वे इंडिया की रिपोर्ट में, जो कि स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसमें 2017 की तुलना में 2019 में झारखंड का वन क्षेत्र 58 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 58 वर्ग किलोमीटर। आइए और भी इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.67%, अब 29.67% वन क्षेत्र हो गया है। और यदि वृक्ष आवरण को भी जोड़ दें तो यह 33.21% पहुँच जाता है, 33.21, जो कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य को पार कर चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 2022 तक 33% हरियाली का लक्ष्य दिया है, और झारखंड में पहुंच चुका है 33.21%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 41वां प्रश्न है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नए नियमावली के अनुसार मिडिल स्कूल के हेडमास्टर का पद किस स्तर का होगा? अब जो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं उन लोग का पद अब किस स्तर का होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य स्तरीय। अब मिडिल स्कूल के हेडमास्टर का पद राज्य स्तरीय का होगा, जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तरीय था। पहले जिला स्तरीय था, अब राज्य स्तरीय हो जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, जो कि डुमरी से विधायक हैं, डुमरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला है, राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन, जिसको इंटक भी कहते हैं, उसका नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है कुमार जयमंगल सिंह। झारखंड नहीं, मतलब राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। यह प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कि कुमार जयमंगल सिंह है वह झारखंड के रहने वाले हैं। अगला है, झारखंड ओलंपिक संघ द्वारा ई ओलंपिक डे कब मनाया जाएगा? तो ई ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाएगा, क्योंकि ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी, 23 जून। नेक्स्ट, झारखंड में स्थित किस बैंक ने गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना की शुरुआत की है? कौन सी योजना? तो गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना। इसकी शुरुआत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में झारखंड के किस संस्थान ने सहायता की पेशकश की है? कौन सा संस्थान देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में सहायता करेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CIMFR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, जो कि धनबाद में स्थित है। अब यह CIMFR
देश की पहली बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी, उसमें कुछ अपना तकनीकी ज्ञान देगा, अपना कुछ सहायता करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के किस राज्य ने अपने तरह की अनोखे चप्पल बैंक की स्थापना की गई है? किस राज्य में अपने तरह के अनोखे मतलब अलग तरह का एक चप्पल बैंक की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनबाद। नेक्स्ट, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 के फिनाले में झारखंड से किसने अपनी जगह बनाई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंजरी प्रिया गुप्ता। मंजरी प्रिया गुप्ता मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 के फिनाले में झारखंड से अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट, राज्य में बागवानी मिशन के तहत बागवानी करने वाले किसानों को झारखंड सरकार कितने प्रतिशत की सब्सिडी देगी? तो बागवानी मिशन के तहत बागवानी करने वाले किसानों को झारखंड सरकार 50% की सब्सिडी देगी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में रांची में पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू हुआ है। तो पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है चार्टर्ड बाइक द्वारा पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट शुरू की गई है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर्ड बाइक। नेक्स्ट, झारखंड का पहला निजी अस्पताल कौन सा है जहां कोविड-19 की जांच की अनुमति मिल गई है? तो झारखंड का पहला निजी हॉस्पिटल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल टाटा मेन हॉस्पिटल है जिसको कोविड-19 की जांच की अनुमति मिल गई है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा मेन हॉस्पिटल। नेक्स्ट प्रश्न, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मई माह में सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि सरकार के विरुद्ध जो निगेटिव न्यूज होता है उसके ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि इसका आंसर बी, झारखंड ही है, तो आप लोग इसको नहीं भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं ए के रस्तोगी। सही उत्तर है ऑप्शन ए के रस्तोगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक झारखंड नेटवर्क का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक का झारखंड नेटवर्क का महाप्रबंधक जन्मजय मोहंती को नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जन्मजय मोहंती। नेक्स्ट, झारखंड के किस संस्थान ने फ्री हैंड सैनिटाइजेशन मशीन विकसित की है? फ्री हैंड सैनिटाइजिंग मशीन, तो इसका सही उत्तर है BITT रांची, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्ट, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्ट रांची। नेक्स्ट, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने किस राज्य के मजदूरों के लिए राज्य सरकार के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? यह ऐतिहासिक समझौता इसलिए है क्योंकि BRO ने पहली बार किसी मजदूर के लिए किसी राज्य सरकार से समझौता किए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। ये अपने झारखंड के साथ सीमा सड़क संगठन ने समझौता किया है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो यह समझौता 11,815 श्रमिकों के लिए किया गया है और यह समझौता है वह इंटर स्टेट लेबर एक्ट 1979, इंटर स्टेट लेबर एक्ट 1979 और वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत किया गया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन 7 मई 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 ईस्वी
और इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। नेक्स्ट, 9 जून 2020 को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 9 जून 2020 को बिरसा मुंडा की 120वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 120वीं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। 1900, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। दोस्तों, इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। बिरसा मुंडा सर्च करके मार देखिएगा, आ जाएगा। पूरा डिटेल से उनके बारे में जीवनी बताया गया है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सभी जो एग्जाम का क्वेश्चन है जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड है वह इसके अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट, 2019-20 में सैमसंग कंपनी की एलईडी टीवी का बिक्री करने में झारखंड का कौन सा जिला नंबर 1 पर रहा है? तो झारखंड का रांची जिला नंबर 1 पर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रांची। नेक्स्ट, यूट्यूब पर मौजूद कृषि विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन वीडियो सीरीज में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के चैनल को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, ऑप्शन सी, तीसरा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का एक ऐप है जिसका नाम है एग्री विजार्ड, एग्री विजार्ड। इस ऐप को ऑनलाइन वीडियो सीरीज में कृषि विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन वीडियो सीरीज में तीसरा स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड ऊसू संघ की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, दीपक कुमार भरथुआर, दीपक कुमार भरथुआर। और दीपक कुमार भरथुआर सेपक टकरा एसोसिएशन ऑफ झारखंड के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार की कैंपा योजना किससे संबंधित है? झारखंड सरकार की कैंपा योजना किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है चेक डैम बनाने से, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, चेक डैम। कैंपा योजना, चेक डैम। इस योजना के तहत राज्य के 390 नए चेक डैम बनाने की तैयारी कर ली गई है। इसके मंजूरी के लिए इस योजना को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है, क्योंकि वन क्षेत्र में निर्माण और कैंपा योजना के तहत खर्च के लिए, याद रखिएगा, केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, नकल विभाग यानी कॉपिंग डिपार्टमेंट, जेरोक्स डिपार्टमेंट का ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला देश का पहला सिविल कोर्ट कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रांची सिविल कोर्ट। नेक्स्ट, राज्य भर में डोर टू डोर पैसा भुगतान के लिए डाक विभाग की ओर से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पोस्ट इन्फो, यानी ऑप्शन बी, पोस्ट इन्फो। चलिए डिटेल्स देखते हैं। तो इंडिया पोस्ट का गठन 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में हुआ था। 1854, इसको अच्छे से याद रखिएगा, 1854। और यह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड से कोविड-19 से लड़ने के लिए झारखंड को कितने राशि प्रदान की है? पीएम केयर फंड से झारखंड को कितना राशि मिला है? तो इसका सही उत्तर है 8.67 करोड़ रुपए, 8.67 करोड़ रुपए। इसके लिए इसका ही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा देश भर के 116 जिलों में पुनर्वास और रोजगार के लिए चालित योजनाओं के लिए झारखंड के
3 जिले को चयन किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, गिरिडीह शामिल है, हजारीबाग भी शामिल है, गोड्डा भी शामिल है, लेकिन देवघर शामिल नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवघर। देवघर के बारे में याद रखिएगा कि देवघर न्यूनतम 1% वाला जिला है, जिसका 1% 6.82% है। सबसे कम 1% वाला जिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो रांची नगर निगम का टैक्स कलेक्शन एवं ट्रेड लाइसेंस बनवाने का कार्य किस कंपनी को सौंपा गया है? रांची नगर निगम में टैक्स कलेक्शन और ट्रेड लाइसेंस बनवाने का काम अब से स्पैरो लिमिटेड करेगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पैरो लिमिटेड। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अपना क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा बनाने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य को अपना क्षेत्रीय भाषा को अपना राज्य भाषा बनाने का अधिकार है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, अनुच्छेद 345। झारखंड का प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू है, जिसको 2007 में बनाया गया था। तो पहला हिंदी और दूसरा उर्दू। और अब संथाली भाषा को भी राजभाषा बनाने की मांग उठ रही है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 में अपनी जगह बनाई है? तो इसका सही उत्तर है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 में मतलब वो अपनी जगह बनाई है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृतिका पांडे। और कृतिका पांडे को यह पुरस्कार मतलब यह जो अचीवमेंट हुआ, उपलब्धि हुआ कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज में अपनी जगह बनाई है, यह किस लिए हुआ? तो वह उनके एक कहानी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसके लिए उनको ऐसा सम्मान मिला है और यह रांची की रहने वाली हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड चेस फेडरेशन और यूरोपियन चेस संघ, वर्ल्ड चेस फेडरेशन और यूरोपियन चेस संघ की ओर से आयोजित द चेस ऑर्बिटर वर्कशॉप में झारखंड से कितने ऑर्बिटर शामिल हुए हैं? तो झारखंड से टोटल 5 ऑर्बिटर शामिल हुए हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं और शिक्षकों के लिए रिसर्च जर्नल एवं मैगजीन प्रकाशित किया जाएगा? तो ऐसा पहल हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का पुराना नाम था रांची कॉलेज, जिसका गठन 1926 ईस्वी में हुआ था। लेकिन रांची कॉलेज को 2017 में अपग्रेड करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया है। नेक्स्ट, रांची के किस व्यक्ति का चयन मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2020 के लिए हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऋषभ, ऑप्शन बी, ऋषभ। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 की रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT धनबाद को कौन सा स्थान मिला है? इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT धनबाद को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है 12वां। IIT धनबाद को इंजीनियरिंग कैटेगरी में 12वां रैंक मिला है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वां। लेकिन यदि ओवरऑल कैटेगरी पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22वां। ओवरऑल कैटेगरी में IIT धनबाद को 22वां रैंक मिला है। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। तो NIRF जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग है, वो टोटल 1 2 3 4 5 × 10 तो 10 मतलब क्षेत्र में 10 फील्ड में टोटल रैंक देता है। जैसे ओवरऑल हो गया, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल, तो सब में अलग अलग रैंकिंग आया है। तो इसी के तहत जो कि इंजीनियरिंग कैटेगरी है उसमें IIT धनबाद को 12वां रैंक मिला है और BIT मेसरा को 38वां और NIT जमशेदपुर को 79वां और निफ्ट रांची को 148वां रैंक मिला है।
इस सब के बारे में डिटेल्स एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर, और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी। ये तो इंजीनियरिंग कैटेगरी हो गया। इंजीनियरिंग कैटेगरी में नंबर 1 पे था ओवरऑल में आईआईटी मद्रास, और ओवरऑल में नहीं मतलब पूरे देश में इंजीनियरिंग कैटेगरी में नंबर 1 पे है आईआईटी मद्रास, नंबर 2 पे आईआईटी दिल्ली और नंबर 3 पे आईआईटी बॉम्बे। और ओवरऑल कैटेगरी का बात किया जाए तो ओवरऑल कैटेगरी में देश में नंबर 1 है आईआईटी मद्रास, नंबर 2 है आईआईएस यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। और झारखंड में बोला जाए तो ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी धनबाद को 22वां रैंक और बीआईटी मेसरा को 85वां रैंक मिला है। आइए और भी डिटेल्स जानते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद का पुराना नाम था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का गठन 1926 ईस्वी में हुआ था, 1926 ईस्वी में, और इसका उद्घाटन किए थे लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय के भारत के वायसराय थे, और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को 2016 ईस्वी में संसद में बिल पारित करके आईआईटी बना दिया गया था, आईआईटी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार झारखंड में कितने कीटनाशक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाई जाएगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 27 उत्पादों पर, कीटनाशक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाई जाएगी। नेक्स्ट, राज्य सरकार में स्कूलों को खोलने से पहले शिक्षकों को कोरोना से बचाव के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना किस संगठन के साथ मिलकर शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यूनिसेफ के साथ मिलकर झारखंड शिक्षा परियोजना शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएगी। नेक्स्ट, झारखंड के शिबू मुर्मू का हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो शिबू मुर्मू शिकारी पीड़ा से पूर्व विधायक थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वह एक राजनीतिक से संबंधित थे, यानी आंसर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 किसान तत्काल योजना के तहत बैंकों ने छोटे और गरीब किसानों के लिए कितने हजार रुपए तक का तत्काल लोन देने की योजना बनाई है? तो कोविड-19 किसान तत्काल योजना के तहत बैंकों ने छोटे और गरीब किसानों के लिए 50,000 रुपए तक के तत्काल लोन देने की योजना बनाई है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 50,000 रुपए। नेक्स्ट, रांची विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो रांची विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो खांची, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियो खांची। और यह रेडियो स्टेशन 90.4 FM मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट, वन रोपण क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो झारखंड सरकार द्वारा कुजू वन समिति को प्रथम पुरस्कार दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, झारखंड पुलिस एकेडमी के संयुक्त निदेशक ज्वाइंट डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है अमूल वी होमकर, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए अमूल वी होमकर। नेक्स्ट, झारखंड की झानू हंसदा का संबंध किस खेल से है? तो झानू हंसदा का संबंध तीरंदाजी से है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तीरंदाजी। नेक्स्ट, राज्य में नक्सल विरोधी अभियान में शामिल जवानों को कितने राशि का बीमा किया जाएगा? तो एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों को 40 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 लाख। नेक्स्ट,
झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, उसके पहले कुलपति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर गोपाल पाठक। ऑप्शन ए डॉक्टर गोपाल पाठक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 14 जून को। 14 जून को हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 जून। और इस वर्ष की वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस के जो विषय है, थीम है उसका, वह है सेव ब्लड एंड सेव लाइफ। सेव ब्लड सेव लाइफ। और इसकी शुरुआत 2004 ईस्वी में हुई थी। और यह हर साल रक्तदाताओं को जागरूक करने और रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो राज्य स्तरीय बैंकर समिति का नया डीजीएम किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है गणेश टोप्पो। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्य के हर पंचायत में किस दिन साप्ताहिक रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो राज्य के हर पंचायत में गुरुवार को साप्ताहिक रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुवार। और इसकी घोषणा हाल ही में झारखंड के विकास सचिव हैं वह आराधना पटनायक उन्होंने की थी। और ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम जो कि पाकुड़ से विधायक हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार ने स्टार रेटिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो आपको बताना है कि यह कार्यक्रम किस से संबंधित है। स्टार रेटिंग कार्यक्रम औद्योगिक प्रदूषण निगरानी से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए औद्योगिक प्रदूषण निगरानी। इस कार्यक्रम का संचालन झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जेएसपीसीबी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR द्वारा देश के 117 पिछड़े जिलों में शुरू की गई बायोटेक किसान हब योजना में झारखंड के कितने जिले शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है 4 जिले। झारखंड के टोटल 4 जिले बायोटेक किसान हब योजना में शामिल हैं। और यह कौन कौन से जिले हैं? तो यह हैं गुमला, लोहरदगा, पलामू, चतरा। गुमला, लोहरदगा, पलामू, चतरा, ये 4 जिले शामिल हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, टाटा स्टील ने किस कंपनी के साथ मिलकर टाटा स्टील क्वारंटाइन और आइसोलेशन केबिन का निर्माण करने की घोषणा की है? तो टाटा स्टील ने हाल ही में नेक्स्ट इन के साथ मिलकर टाटा स्टील क्वारंटाइन और आइसोलेशन केबिन निर्माण करने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट इन। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में खरीफ फसल धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रति क्विंटल कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 1868 रुपये। खरीफ फसल धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020-21 में 1868 रुपया है। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 पर चर्चा की गई। तो आपको बताना है कि वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य अधिवक्ता यानी चीफ जस्टिस कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रवि रंजन। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य अधिवक्ता यानी चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन। दोस्तों, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। झारखंड का एक एग्जाम हुआ था असिस्टेंट AE मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि जनवरी में एग्जाम हुआ था। उसमें यही पूछा गया था कि झारखंड का वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है, तो सही उत्तर था रवि रंजन।
अब अनुच्छेद 227 और 226 का बात आया है तो इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो अनुच्छेद 226, इसमें कोर्ट को 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है। इसके अलावा अन्य तरह के आदेश भी पारित कर सकती हैं। तो ये कौन कौन से रिट हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। और अनुच्छेद 227 के तहत हाई कोर्ट को राज्य सरकार के जो सीमा है उसके अंदर न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों के मामले में सुपरवाइजरी पावर मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो कोविड-19 से जुड़े खतरों पर आधारित 10 कार्यक्रम तैयार करने के लिए रेडियो खांची ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? MOU किया है। तो इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। यूनिसेफ के साथ रेडियो खांची ने एक समझौता किया है। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। यह समझौता रांची विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो खांची, जिसका मेगाहर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी है 19.4 90.4 FM मेगाहर्ट्ज, और यह यूनिसेफ और उड़ीसा के एक NGO है CRA के साथ मिलकर, ये तीनों मिलकर समझौता किए हैं। नेक्स्ट, तो इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का हेड है हेनरिएटा H. फोर और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड। न्यूयॉर्क का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। 1946। अब रांची विश्वविद्यालय का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था और इसके वाइस चांसलर हैं रमेश कुमार पांडे और चांसलर हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। और नेक्स्ट है रेडियो खांची। तो रेडियो खांची के डायरेक्टर हैं डॉक्टर आनंद ठाकुर। अगला प्रश्न है XISS केवल जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस का नया निदेशक डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जोसेफ मारिया कुजूर को XISS का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जोसेफ मारिया कुजूर। तो अब इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो XISS का जो गठन हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ था, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। लेकिन संत जेवियर कॉलेज का गठन 1944 ईस्वी में हुआ था। 1944 ईस्वी के 11 साल बाद +11 XISS का गठन हुआ। नेक्स्ट, झारखंड कराटे संघ द्वारा शुरू की गई 2 दिवसीय ऑनलाइन कराटे चैंपियनशिप में किस जिले की टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रांची की टीम ने कराटे चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त की है। तो और दूसरा स्थान लातेहार और तीसरा स्थान धनबाद ने प्राप्त किया है। तो रांची का गठन 1899 ईस्वी में हुआ था। उसका लिंगानुपात है 949। रांची के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो रांची में सर्वाधिक जनसंख्या है और सर्वाधिक साक्षरता दर जो कि 76.06% है। यहाँ पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भी यहीं पे हैं और सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र भी यहीं पे है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत खूंटी में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत खूंटी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या रांची में स्थित है। नेक्स्ट, वर्ष 2016 में MS धोनी के बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में निधन हो गया। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? डायरेक्टर कौन थे इस फिल्म का? तो इसका सही उत्तर है नीरज पांडे। फेमस नीरज पांडे MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के डायरेक्टर थे। नेक्स्ट, झारखंड के पहले सदस्य कौन बने हैं जिन्हें डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के केंद्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर विवेक कुमार झारखंड से पहले सदस्य हैं जिन्हें डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के केंद्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया है। और डॉक्टर विवेक कुमार राज्य के दंत परिषद के अध्यक्ष एवं डेंटल एसोसिएशन झारखंड शाखा के सचिव हैं।
और क्या क्या है तो फिर से सुन लीजिए। यह झारखंड राज्य दंत परिषद के अध्यक्ष हैं और इंडिया डेंटल एसोसिएशन झारखंड ब्रांच के सचिव हैं। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम के तहत किस पशु के उन्नत नस्ल का पालन किया जाता है? तो झारखंड सरकार के फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम के तहत सुकर का पालन किया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड से प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो झारखंड से पहले व्यक्ति हैं प्रेमलता अग्रवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमलता अग्रवाल, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, झारखंड से प्रथम। तो इनके बारे में और डिटेल्स जानते हैं। तो प्रेमलता अग्रवाल विश्व के 7 हाईएस्ट चोटी पर चढ़ने वाली इंडिया की प्रथम महिला हैं और यह सबसे ज़्यादा उम्र में एवरेस्ट चोटी पे चढ़ने वाले भी प्रथम महिला हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ ट्रेवलर ऑफ द ईयर के से सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ ट्रेवलर ऑफ द ईयर, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनिरुद्ध बुधिया। नेक्स्ट, युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप तैयार करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद ने झारखंड के किस संस्थान के साथ समझौता किया है, MOU किया है? तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद ने झारखंड के IIM रांची के साथ समझौता किया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIM रांची। और 99वां प्रश्न है, ए प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है अनघ प्रसाद, जो कि झारखंड के हैं। और 100वां प्रश्न है, 100 प्रश्न, झारखंड की जनजातीय चिकित्सा पद्धति का नाम क्या है? झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं उनका चिकित्सा पद्धति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है होड़ोपैथी। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, होड़ोपैथी। 101वां प्रश्न है, झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है श्रीराम तरानी कांत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के कुल कितने गांवों को शहर का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 109 गांवों को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का आयुक्त नियुक्त किया गया है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कमल जॉन लकड़ा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के कितने कोयला खदानों को नीलामी करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है टोटल 22 खदानों को, झारखंड के खदानों को नीलामी करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, कोई न्यूज़पेपर में 9 खदान भी लिखा है, 9 कोयला खदान, इसलिए कन्फ्यूजन होना नहीं है। यदि 9 आएगा तो 9 मारिएगा, 22 आएगा तो 22। नेक्स्ट, झारखंड में जल्द ही मधुका लोंगफोलिया से बने केक और लड्डू का ऑनलाइन मार्केटिंग किया जाएगा। मधुका लोंगफोलिया किसका वैज्ञानिक नाम है? किस पौधा का, किस पेड़ का, किस पुष्प का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही उत्तर है महुआ। जी हाँ, मधुका लोंगफोलिया महुआ का वैज्ञानिक नाम है, महुआ का, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, महुआ। नेक्स्ट,
झारखंड के किस संस्थान ने कोरोना से लड़ने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चैम्बर यूवीसी बनाई है? तो इसका सही उत्तर है और आईआईटी धनबाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का एडीसी किसे बनाया गया है? राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का एडीसी मनोज रतन चौथे को बनाया गया है, इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, मनोज रतन चौथे। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य सरकार ने प्रोफेशनल टैक्स वसूलने का फैसला लिया है, तो यह टैक्स किस तिथि से वसूला जाएगा? यह टैक्स किस तिथि से लागू होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, 1 जुलाई 2017 से प्रोफेशनल टैक्स लागू है। और अगला प्रश्न है 109वां प्रश्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन ने झारखंड में नया केंद्रीय विद्यालय रेलवे डंगवापोसी यह खोलने की मंजूरी दी है, तो यह विद्यालय किस जिले में स्थित होगा? तो केंद्रीय विद्यालय रेलवे डंगवापोसी नामक केंद्रीय विद्यालय पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित होगा, पश्चिमी सिंहभूम, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, झारखंड में किस देश की तर्ज पर सामूहिक खेती की जाएगी? तो खेती और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो देश इम्पोर्टेंट देश है वह है इजराइल, इसलिए यदि इजराइल पूछे और किसी कृषि से संबंधित एग्जाम पूछे तो इसका सही उत्तर इजराइल ही होगा, तो इसलिए सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, इजराइल के तर्ज पर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है एस.सी. रॉय। और यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देश का 21वां समेकित क्षेत्रीय केंद्र CRC कंपोजिट रीजनल सेंटर का उद्घाटन झारखंड के किस जिले में हुआ है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड का यह पहला समेकित क्षेत्रीय केंद्र है और देश का 21वां है, तो यह समेकित क्षेत्रीय केंद्र झारखंड के रांची में शुरू हुआ है, रांची जिला में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों का चुनाव हुआ है, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आपको देखना है, बताना है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए कथन देखते हैं क्या क्या है। तो पहला कथन है, झारखंड में राज्यसभा के कुल 8 सीट हैं और देश भर में कुल 250 सीटें हैं राज्यसभा की। तो यह कथन क्या है? तो यह कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि राज्यसभा में टोटल 6 सीट है, झारखंड राज्यसभा में टोटल 6 ही सीट हैं, तो यहाँ पे 8 दिया, इसलिए यह गलत हो गया। हालांकि देश में 250 सीट यह तो सही है, लेकिन यह इसके चलते यह कथन गलती हो गया। राज्यसभा में टोटल 6 सीट हैं राज्यसभा के। और दूसरा कथन है, इन 2 सीटों पर शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश ने जीत हासिल की है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। जो हाल ही में राज्यसभा की सीट पे जो मतदान हुआ उसमें 2 लोग जीते हैं, वह हैं शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश, तो यह कथन सही हो गया। और तीसरा कथन है राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 90 में वर्णन है, तो यह गलत है, क्योंकि राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में वर्णन है, तो यह भी कथन गलत हो गया। तो पहला कथन गलत, तीसरा कथन गलत और केवल दूसरा सही, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, यानी केवल दूसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान में झारखंड के कुल 3 जिलों को शामिल किया गया है,
तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिला इन गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल नहीं है। तो गिरिडीह शामिल है, हजारीबाग शामिल है, गोड्डा भी शामिल है, खूंटी जिला शामिल नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खूंटी। नेक्स्ट, झारखंड में चालित ऑपरेशन त्रिशूल में 3 जिले शामिल हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। ऑपरेशन त्रिशूल में रांची, चाईबासा और खूंटी, ये 3 जिले शामिल हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिमडेगा शामिल नहीं है। रांची, चाईबासा और खूंटी, ये 3 जिले ऑपरेशन त्रिशूल में शामिल हैं। नेक्स्ट है, ऑनलाइन ई स्टाम्प के लिए राज्य सरकार ने किस नियमावली को गठन किया है। तो राज्य सरकार ने झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020, झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020 का गठन किया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा यही, झारखंड स्टाम्प संशोधन नियमावली 2020। नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी देश की सबसे बहुमूल्य मेटल एवं माइनिंग ब्रांड बन गई है। तो देश की सबसे बहुमूल्य मेटल एवं माइनिंग ब्रांड टाटा स्टील बन गई है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा स्टील। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्कॉच प्रतियोगिता में झारखंड का कौन सा जिले ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडल हाल ही में खूंटी जिला ने हासिल किया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खूंटी। नेक्स्ट, झारखंड में 10 करोड़ की लागत से कितने क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो झारखंड में टोटल 7 क्लस्टर बनाए जाएंगे, 7 क्लस्टर, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 क्लस्टर। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि विभाग ने धान की फसल से अच्छी आमदनी के लिए उन्नत प्रजाति के बीज के साथ साथ किस विधि से खेती करने का आग्रह किया है। तो इसका सही उत्तर है श्री विधि। श्री विधि से धान की खेती करने का आग्रह किया है, कौन सा, तो कृषि विभाग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड में किस दिन को रीडिंग डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर है 19 जून। 19 जून को झारखंड में रीडिंग डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में रंगीन ग्लॉसी पेपर पर विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, रंगीन ग्लॉसी पेपर पर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने वाला झारखंड का पहला जिला कौन सा बन गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खूंटी जिला, ऑप्शन डी, खूंटी जिला। नेक्स्ट, चंद्रशेखर झा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे। तो चंद्रशेखर झा फेमस इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंजीनियरिंग। चंद्रशेखर झा बीसीसीएल भारत कुकिंग कोल लिमिटेड और सीसीएल, ये सब जैसे बड़े बड़े कंपनी के हेड रह चुके हैं चंद्रशेखर झा। अगला प्रश्न है, रांची के जगन्नाथपुर में हर साल 23 जून को लगने वाला जगन्नाथपुर मेला तथा रथ यात्रा का आयोजन इस वर्ष नहीं किया जाएगा। तो आपको बताना है कि यह कितने सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रथ यात्रा और जगन्नाथ मेला नहीं हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है 329 वर्ष, ऑप्शन बी, 329 वर्ष बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। नेक्स्ट, किस वर्ष झारखंड में आयोजित होने वाले इस वर्ष झारखंड में आयोजित होने वाले ऑनलाइन ओलंपिक दिवस समारोह का प्रसारण किस रेडियो स्टेशन से किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है रेडियो धूम। रेडियो धूम से इस वर्ष ऑनलाइन ओलंपिक दिवस समारोह का प्रसारण किया जाएगा।
तो उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किन दो कॉलेजों को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा? तो झारखंड के दो कॉलेज, एक है घाटशिला कॉलेज जो कि घाटशिला में स्थित है, और दूसरा रांची विमेंस कॉलेज रांची। इन दो कॉलेजों को अब विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड के एकमात्र मगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड का एकमात्र मगर प्रजनन केंद्र ओरमांझी में स्थित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओरमांझी। यह ओरमांझी सिकिदरी रोड पर स्थित है। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा राज्य में कैदियों के परिजनों को रोजगार एवं वैधानिक सुविधा देने की पहल की गई है? किस संस्था द्वारा? तो इसका सही उत्तर है डालसा। डालसा द्वारा राज्य के कैदियों के परिजनों को रोजगार एवं वैधानिक सुविधा देने की पहल की गई है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की प्रारंभिक जांच में झारखंड के किन स्थानों पर नए सोने का भंडार होने का पता चला है? सोने का भंडार, वो भी नए, पुराने तो हैं ही, नए। तो इसका सही उत्तर है जमशेदपुर और सरायकेला में। जमशेदपुर के दो जगह कोकपाड़ा और चिरूगोड़ा, और सरायकेला खरसावा के बच्चन कोचा और हलेन रघुनाथपुर, ये इन 4 जगहों पर नए सोने का भंडार होने का पता चला है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस पालतू जीव के देसी नस्ल की खोज की है तथा इसका नाम पूर्णिया रखा है? तो यह पूर्णिया नाम सुकर नस्ल का यानी सुअर नस्ल का रखा गया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुकर। नेक्स्ट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAU और मौसम विभाग ने मिलकर मौसम संबंधित कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप। बिरसा वेदर फोरकास्ट ऐप। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रिम्स के निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं, इनका नाम क्या है? तो रिम्स के जो निदेशक थे उनका नाम था DK सिंह, दिनेश कुमार सिंह, और यह अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए DK सिंह। रिम्स के अभी वर्तमान में निदेशक बने हैं डॉक्टर मंजू गाड़ी, जो कि रिम्स के इतिहास में पहली महिला निदेशक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के लोकगीत के प्रसिद्ध गोपी चंद्र प्रमाणिक का निधन हो गया। वह कौन सा यंत्र बजाया करते थे? तो गोपी चंद प्रमाणिक बांसुरी बजाया करते थे, बांसुरी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बांसुरी। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित ऑनलाइन लोस्का फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस व्यक्ति को फिल्म उम्मीद के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? अवार्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमित शाह को उम्मीद के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और अगला प्रश्न है, झारखंड के राज्य के शहरों में अकुशल कामगार को रोजगार देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही है उत्तर है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, जिसको संक्षिप्त में श्रमिक योजना भी कहते हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मंजूर फॉर कामगार योजना। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के कितने खेल सेंटरों को
खेलो इंडिया सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 सी, 3 खेल सेंटरों को। नेक्स्ट, हावड़ी मोदी नामक किताब के लेखक कौन हैं? हावड़ी मोदी, तो हावड़ी मोदी नामक किताब के लेखक हैं शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो और यह झारखंड के हैं। नेक्स्ट, झारखंड में अपर महाधिवक्ता बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? झारखंड में अपर महाधिवक्ता बनने वाली पहली महिला दर्शना पोदार मिश्र। दर्शना पोदार मिश्र बनी है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वन विभाग के नए PCCF यानी हेड ऑफ फोर्स किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है PK वर्मा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में किसके द्वारा कैच द रेन अभियान चलाया जाएगा? कैच द रेन अभियान, बरसात को पकड़ो। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान चलाया जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड के किस जलप्रपात में व्यू टावर का निर्माण किया जाएगा? व्यू टावर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात में व्यू टावर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, झारखंड के किस विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा ई-लाइब्रेरी एनरिट्स का लॉन्च किया गया है? एनरिट्स जो कि ई-लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, इसका लॉन्च कौन सा विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, BAU, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, झारखंड की निक्की प्रधान जो हाल ही में चर्चा में है, तो आपको बताना है कि वह किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। यह ओलंपियन रह चुकी हैं। 2016 के रियो डी जेनेरी शहर में जो ओलंपिक हुआ था उसमें यह भाग ले चुकी हैं हॉकी से। तो अगला प्रश्न है, रिम्स रांची के पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंजू गाड़ी, डॉक्टर मंजू गाड़ी। और नेक्स्ट प्रश्न है, JUVNL झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की नई ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप TRD नहीं होगा, TRW होगा, सॉरी, TRW ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो पुराना एगो ट्रांसफर रिपेयरिंग वर्कशॉप चुटिया में स्थित है, उसी के तर्ज पर यह नया ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप बनाया जाएगा ताकि चुटिया पर लोड कम हो सके। और नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत से अधिक महिलाएं एनीमिक हैं? एनीमिक मतलब जिनके खून में आयरन की कमी है, Fe, लोहा की कमी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 65% से भी अधिक महिलाओं में एनीमिक है, यानी महिलाओं में आयरन की कमी है। नेक्स्ट, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है PRK नायडू। PRK नायडू को झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। इसके पुराने कुलपति थे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, वह रिजाइन यानी त्याग पत्र दे चुके थे। और 150वां यानी 150वां प्रश्न है, झारखंड में किसकी कमी को दूर करने के लिए सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा?
और यह वितरण पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी डीलर लोग जैसे आंगनबाड़ी लोग इन लोगों के द्वारा वितरण किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है सी, एनीमिक को दूर करने के लिए। एनीमिक यानी लोहे की कमी, खून में ब्लड में लोहे की कमी को, आयरन की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, एनीमिक। नेक्स्ट, झारखंड में ढाई आखर प्रतियोगिता किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी? तो ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता डाक विभाग द्वारा शुरू की गई थी। डाक विभाग, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाक विभाग। और 152वां प्रश्न है, झारखंड के 22 कोयला खदानों की नीलामी केंद्र सरकार के किस अभियान के तहत की गई है? तो इसका सही उत्तर है आत्मनिर्भर भारत अभियान। नेक्स्ट, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने लॉकडाउन में छात्रों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है? तो इसका सही उत्तर है DG7। DG7 व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा लॉकडाउन में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराता है। और अगला प्रश्न है, झारखंड में हर जमीन का यूनिक आईडी नंबर बनाने के लिए प्रस्ताव की जा रही है। तो इसका नाम क्या होगा? इस यूनिक आईडी का नाम होगा अल्पिन, ULPIN, अल्पिन, जिसका फुल फॉर्म होगा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अल्पिन। नेक्स्ट, और यह अल्पिन 15 से 18 अंकों का होगा। 15 से 18 अंकों, जिसमें खाता के सभी विवरण, खाता नंबर, मौजा नंबर, अंचल नंबर, जिला नंबर, जमीन का आकार, प्रकार, नाम, पता, दिन, तारीख, सब विवाद, लड़ाई झगड़ा, सब कुछ उसमें समाहित होगा। और अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी अपने कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए एक अनोखे सुरक्षा कार्ड देने की घोषणा की है? यह सुरक्षा कार्ड इस तरह से होगा कि यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है या फिर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आता है तो यह सुरक्षा कार्ड खुद का अलार्म बजा देगा और आवाज़ निकालेगा अलार्म की सहायता से, और उसको पता चल जाएगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा स्टील। तीसरा, टाटा स्टील ने अनोखे सुरक्षा कार्ड देने की घोषणा की है। और अगला है, नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल द्वारा यंग प्रोफेशनल असिस्टेंट फॉर इंडिया का खिताब किसे दिया है? गूगल द्वारा यंग प्रोफेशनल असिस्टेंट फॉर इंडिया खिताब किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहित सिन्हा। रोहित सिन्हा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, झारखंड के किस उद्यान को देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों में शामिल किया गया है? तो झारखंड के भगवान बिरसा जैविक उद्यान, जो कि ओरमांझी रांची में स्थित है, उसको देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों में शामिल किया गया है। और 158वां प्रश्न है, 26 जून 2020 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का गठन 1981 ईस्वी में हुआ था। 1981 ईस्वी, तो इसका गठन 1981 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 40वां स्थापना दिवस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग प्लेयर एसोसिएशन द्वारा कम्युनिटी सर्विस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंद्रजीत चक्रवर्ती। अब बस 2-3 और प्रश्न होंगे। 150 का प्रश्न था, लेकिन कुछ और प्रश्न मिल गए, इसलिए ज़्यादा प्रश्न हो गया, तो आप लोग घबराइए मत। अगला प्रश्न है 160वां, झारखंड का कौन सा उद्योग इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण करेगा? तो इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण हमेशा से HEC रांची ने किया है। तो इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची।
HEC रांची जो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2, उसका लॉन्चिंग पैड भी HEC ने ही बनाया था। और अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड का नया महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड का, तो इसका सही उत्तर है रविंद्र कुमार दास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों को सैनिटाइजेशन के लिए कितने रुपए राशि देने की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही उत्तर है 1000 रुपये, ऑप्शन डी। 1000 रुपये सरकारी विद्यालयों को सैनिटाइजेशन के लिए दिया जाएगा। और इस 1000 रुपये में 60% यानी इस 1000 का 60% यानी 600 रुपया केंद्र सरकार और 40% यानी 400 रुपया राज्य सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार खर्चा करेगी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, झारखंड के किस कंपनी द्वारा सुदूर इलाकों में कोविड-19 की जांच के लिए देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटोमेटिक कोविड मोबाइल टेस्टिंग लैब वैन का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है भारत इंजीनियरिंग एवं बॉडी बिल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। भारत इंजीनियरिंग एवं बॉडी बिल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जमशेदपुर में स्थित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत इंजीनियरिंग बॉडी बिल्डिंग एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। जून का सभी करंट अफेयर यहीं पे समाप्त हो चुका है। और आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं कि आगे के जो वीडियो आएंगे वह वीकली आएंगे, वीकली करंट अफेयर्स आएंगे। यदि आप लोग डेली करंट अफेयर चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं कि आपको डेली वाला करंट अफेयर चाहिए या फिर वीकली का चाहिए। आप लोग जैसा बोलिएगा वैसा ही किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या इस वीडियो का PDF कुछ दिनों में, 1-2 दिन में इस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो आप जाइए इस ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और PDF प्राप्त कीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, ताकि इस चैनल से झारखंड से संबंधित सभी न्यूज़ और अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।